जितने भी पाकिस्तान के नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओज़ गज़ा के फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद और चंदा मांग रही है, वसूल कर रही है, बराह मेहरबानी ऐसी किसी भी एनजीओ को फ़िलवक्त कोई भी पाकिस्तानी फ़ंड्स या डोनेशन ना दे। उसकी वजह ये है कि गज़ा बॉर्डर की जो वाहिद रफ़ा एंट्री पॉइंट है, वहाँ पर सिवाय यूनाइटेड नेशन की इजाज़त के बग़ैर कोई भी ट्रक सामान का, इमदादी सामान का अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिल रही। सामान जो ह्यूमैनिटेरियन एड है, उनकी तो लाइनें लगी हुई है। यूनाइटेड नेशन का भी सामान, जो ज़रूरी अशिया का सामान है, उनकी भी ट्रकें रफ़ा बॉर्डर पर लाइनों में खड़ी हैं। अरब ममालिक, हत्ता के दुनिया के मगरबी ममालिक और भी दुनिया भर से जो है वो ज़रूरी अशिया का सामान वहाँ तक पहुँच रहा है, रफ़ा बॉर्डर तक। मसला ये है कि जो इसराइल है, वो सिर्फ़ इंतहाई कलील तादाद में जो सामान है जिसको अंदर जाने की इजाज़त दी है। तो ऐसे पाकिस्तानी जो गज़ा के मुसलमानों की मदद करना चाहते हैं, वो बराह मेहरबानी या तो कतर चैरिटी से रब्ता करें, या तो तुर्की की जो एनजीओज़ हैं, मैं नीचे कमेंट्स बॉक्स में उनके नाम आपको मैसेज कर देता हूँ। सिर्फ़ उनको ही अपनी आप इमदाद, अपने डोनेशन दे सकते हैं तो दें। लिहाजा बेहतर है कि इस वक्त आप किसी भी ऐसी पाकिस्तानी एनजीओ को, स्पेशली जेडीसी फाउंडेशन कराची को, तो 1 रुपया भी डोनेशन की मद में नहीं दें, क्योंकि डोनेशन और जो ह्यूमैनिटेरियन एड है, वो तो यूनाइटेड नेशन और अरब ममालिक की तरफ से इतने ट्रक्स रफ़े बॉर्डर पर खड़े हैं सामान के। सिर्फ़ मसला ये है कि वहाँ पर अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिल रही। तो मेहरबानी करके ये मैसेज आप तमाम पाकिस्तानियों भाइयों तक पहुँचाएँ कि अपना जो कीमती जो पैसा है उसको फ़िलहाल संभाल कर अपने पास रखें। जैसे ही हालात ठीक होते हैं और पाकिस्तानी एनजीओज़ को, चाहे वो जेडीसी फाउंडेशन हो, अल खिदमत फाउंडेशन हो या ईदी ट्रस्ट हो, इन किसी भी एनजीओज़ को गज़ा के अंदर काम करने की इजाज़त नहीं मिल रही, उनको वीज़े ही नहीं मिल रहे। और दूसरी बात तो सामान की तो ज़रूरत है ही नहीं। जो ह्यूमैनिटेरियन एड है, जो ज़रूरी अशिया की सामान है, वो तो अरब ममालिक और मगरबी ममालिक और दुनिया भर के जो एनजीओज़ हैं वो सामान भेज रही हैं, लेकिन एंट्री पॉइंट से गज़ा के अंदर सामान जाने की इजाज़त ही नहीं मिल रही। तो अपने पैसे को बचा के रखें और किसी भी ऐसी एनजीओ को फ़िलवक्त डोनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। जब तक के उनको इजाज़त मिल जाए, यूनाइटेड नेशन सारा सामान की देखभाल कर रहा है, संभाल हर चीज़ उनको वो मैनेज कर रहे हैं। तो जब तक के इसराइल की गवर्नमेंट और मिस्र की गवर्नमेंट ये इजाज़त दे कि अब आप सामान भेजो, तो ही आप इन इदारों को डोनेशन या फंडिंग वगैरह कर सकते हैं। फ़िलहाल आप जो भी पैसे देंगे, लेकिन वो गज़ा वासियों तक नहीं पहुंचेंगे। ये बिल्कुल मैं जो है पूरी रिसर्च करके रिसर्च और तहकीक करने के बाद ही आप लोगों को बता रहा हूँ कि फ़िलवक्त किसी भी ऐसी पाकिस्तानी एनजीओज़ को गज़ा के नाम पर फ़ंड देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देने वाले बहुत हैं। अरब ममालिक की ट्रकें गज़ा बॉर्डर पर खड़ी हैं,
जो यूनाइटेड नेशन का जो जो सामान है उनकी ट्रकें बाहर खड़ी हुई हैं। हर चीज़ उसमें है, फूड से लेकर दवाई से लेकर पानी, बच्चों का सामान, खाने पीने की तमाम अशिया उन ट्रकों में मौजूद है। लेकिन मसला ये है कि वहाँ पर जाने की इजाज़त नहीं है। जब यूनाइटेड नेशन की एनजीओज़ को ही अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिल रही गज़ा के अंदर, तो पाकिस्तानी एनजीओज़ को तो वीज़ा ही नहीं मिल रहा है, मिस्र का ही वीज़ा नहीं मिल रहा। वो कहाँ से अंदर जाके गज़ा के लोगों को सामान वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? कभी भी नहीं हो सकता। आपके पैसे जाएंगे। और जेडीसी फाउंडेशन तो है ही 2 नंबर फ्रॉडी। तो मेहरबानी करके जेडीसी फाउंडेशन को तो 1 रुपया भी नहीं डोनेशन की मद में दो। मेहरबानी, शुक्रिया।